आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। अखिलेश प्रसाद सिंह ने मीटिंग में रौद्र रूप अख्तियार कर लिया। उन्होंने बिहार के सह प्रभारी सुशील पासी को कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी कि जिस रास्ते पर आप लोग बढ़ रहे हैं उस रास्ते पर बिहार में कांग्रेस अपना परंपरागत वोट खो सकती है। इसे लेकर खूब बातचीत हुई, खूब हंगामा हुआ और क्या कुछ हुआ इस बारे में जानकारी देने और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। तो यह जो हंगामा हुआ और जो अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, इसके क्या मायने और क्या कुछ हुआ? देखिए, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने के बाद से पार्टी के कार्यक्रमों से बिल्कुल अलग रह रहे थे, कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। राहुल गांधी आए तो भी नज़र नहीं आए। पहली बार कांग्रेस पार्टी की विधायकों की बैठक में वो शामिल हुए मौर्या होटल में, और हमने पहले भी खबर दिखाई थी कि किस तरह से हंगामा हुआ, बैठक में बवाल हुआ। और दूसरी खबर ये आ रही है कि अखिलेश प्रसाद सिंह ने जमकर सुनाई, खरी खोटी सुनाई नई टीम को। राहुल गांधी ने तो नई टीम बना दी है। यहाँ पर प्रभारी कृष्णा अलवारू हैं और 2 सचिव प्रभारी हैं, एक शाहनवाज हैं और एक सुशील पासी हैं। तो सुशील पासी को निशाना बनाकर उन्होंने खूब बोला। उन्होंने कहा कि जिस लाइन पर आप लोग चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ईबीसी, ओबीसी, दलित, आप अपना परंपरागत वोट और जनाधार भी खो देंगे। उनका इशारा साफ था कि पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है उसका अलायंस आरजेडी से है। आरजेडी से अलायंस है इसलिए कि कांग्रेस पार्टी को स्वर्ण समाज का वोट मिलता है। अब जो वोट बैंक लालू जी का है उसके लिए तो कांग्रेस पार्टी को 17 सीट नहीं दे देंगे तेजस्वी यादव, इसलिए देते हैं कि भाई कांग्रेस का भी अपना परंपरागत वोट बैंक है, चाहे वो भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, कायस्थ हो, राजपूत हो, अल्पसंख्यक हो, सब वोट देते हैं। तो उन्होंने कहा कि जिस राह पर कांग्रेस बढ़ रही है, दलित कर रही है और पासी सम्मेलन करा रही है, तो वोट तो मिलना नहीं है पासी समाज का। उन्होंने पूछा भी सुशील पासी से कि आप पासी कर रहे हैं, पासी समाज का वोट बिहार में आप कांग्रेस को दिलवा पाएंगे? तो बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है कि भाई कांग्रेस पार्टी की ये लाइन है ना, तो राहुल गांधी की लाइन है। कांग्रेस पार्टी तो कभी सच्चाई है कि ओबीसी, बीसी, दलित, अगड़ा पिछड़ा नहीं करती थी। उस दल में हर समाज के, हर जाति के बड़े बड़े चेहरा हुआ करते थे। आज की तारीख में नहीं है। तो कांग्रेस के राहुल गांधी अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं। वो ओबीसी, बीसी, दलित पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और जो पुराने नेता हैं कांग्रेसी, खासतौर पर स्वर्ण समाज से जुड़े हुए नेता, उनको डर सता रहा है कि कहीं हमारे जो समर्थक हैं, जो शुरू से लेकर आज तक कांग्रेस के साथ बने हुए हैं, अरे भाई जो भी अगला समाज कांग्रेसी था तो ज़्यादा लोग तो शिफ्ट हो गए बीजेपी की तरफ, बीजेपी के साथ हैं आज। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत लोग हैं जो कांग्रेस के साथ खराब दिन में, बुरे दिनों में भी साथ हैं। तो उनकी चिंता ये थी कि भाई अगर केवल आप ऐसे करेंगे दलित, तो जो अगला समाज है, स्वर्ण समाज है, जो हमारा परंपरागत वोटर है, वो तो भाग जाएगा। तो आपको न तो पासी का वोट मिलने जा रहा है, न दलित का वोट मिलने जा रहा है, और जो मिल रहा था फॉरवर्ड का वोट वो भी ख़त्म हो जाएगा। और फॉरवर्ड का वोट नहीं मिलेगा तो आरजेडी क्यों आपको अहमियत देगी? आरजेडी को अल्पसंख्यक का वोट मिल ही जाता है, अति पिछड़ा का मिल ही जाता है, पिछड़ा का मिल ही जाता है। यादव तो गुलबंद है आरजेडी के पक्ष में। कांग्रेस पार्टी केवल इसलिए कांग्रेस पार्टी को तेजस्वी यादव या लालू यादव इसलिए अहमियत देते हैं कि उसके बहाने स्वर्ण समाज का भी वोट बैंक जुड़ जाता है और तब मजबूत स्थिति बनती है। तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के सामने कृष्णा अलवारू थे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम थे, प्रभारी सुशील पासी थे, शाहनवाज आलम भी थे। तो सबके सामने उन्होंने टारगेट करके सुशील पासी को ये कहा कि आप क्या बिहार में पासी का वोट दिलवा पाएंगे कांग्रेस को? नहीं दिलवा पाएंगे तो ये सब मत करिए, क्योंकि इससे अगला समाज, स्वर्ण समाज, जो कांग्रेस के साथ आज भी दुर्दिन में भी खड़ा है, वो साथ छोड़ देगा। तो आप आए हैं कांग्रेस को मजबूत करने और कमज़ोर करके चले जाएंगे। तो ये पहली बार ऐसा किसी नेता ने खुल करके पार्टी लाइन के खिलाफ बोला। तो ऐसे समय में जब यह कहीं न कहीं साफ दिख रहा था कि कांग्रेस इसी रास्ते पर बिहार में बढ़ रही है, तो जिस तरह से विरोध मुखर होकर किया है अखिलेश प्रसाद सिंह ने, क्या कुछ इसका इम्पैक्ट दिख सकता है?
देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह ने ये विरोध करके अपने समाज को तो मैसेज दे ही दिया ना भाई, कि हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं। क्या और दूसरे जो विधायक थे अजीत शर्मा और दूसरे लोगों ने भी इस बात को सही ठहराया? बिल्कुल। देखिए, वहाँ तो किसी ने विरोध भी नहीं किया और किसी ने खुलकर समर्थन भी नहीं किया, लेकिन विरोध भी किसी ने नहीं किया, क्योंकि देखिए, भूमिहार समाज के नेता हैं अखिलेश प्रसाद सिंह और अध्यक्ष पद से हटा दिए गए हैं। तो कहा जा रहा था कि भूमिहार नाराज हैं, और भूमिहार जो नाराज हैं उनको मनाने का काम अखिलेश ही से कर सकते हैं। तो अखिलेश सिंह ने अपनी आवाज़ उठा करके स्वर्ण समाज की बात रख करके एक मैसेज तो दे ही दिया कि भाई हम आपकी बात करते हैं कांग्रेस में रहकर, आज भी भले पार्टी ओबीसी ईबीसी दलित कर रही है, लेकिन हम आपको भूले नहीं हैं। आपका भी रहनुमा, आपका भी आवाज़ उठाने वाला कांग्रेस पार्टी में कोई है। तो कांग्रेस नेतृत्व के फैसले के खिलाफ जाकर उन्होंने आवाज़ उठाई है। तो एक तो फ़ायदा ये होगा कि जो स्वर्ण समाज के वोटर हैं वो थोड़ा राहत महसूस करेंगे, उनको लगेगा कि भाई हमारी भी बात कांग्रेस पार्टी में करने वाला कोई है। अखिलेश प्रसाद सिंह भी बैठकों में शामिल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिन विधायकों को यह डर सता रहा होगा कि कहीं ऐसा करने से उनकी हार का रास्ता न प्रशस्त हो जाए, उनको भी सुकून मिला होगा। बिल्कुल, क्योंकि ये तो सच है दीपक कि आरजेडी कांग्रेस का अलायंस के पीछे यही समीकरण है कि कांग्रेस पार्टी को अगड़ा समाज का वोट मिल जाता है, और अति पिछड़ा, चूंकि आरजेडी से अलायंस है तो अति पिछड़ा का भी मिल जाता है। पिछड़ा का अब मुसलमान तो दोनों को ही वोट देते हैं, आरजेडी को भी देते हैं, कांग्रेस को भी देते हैं। लेकिन अगर अगड़ा स्वर्ण समाज का वोट मिलना बंद हो जाए कांग्रेस को, तो फिर तेजस्वी यादव क्यों रखेंगे कांग्रेस को अपने साथ, और क्यों देंगे 17 सीटें? इसलिए देते हैं ना भाई कि जहाँ पर वो नहीं पहुँच सकते। अब जो स्वर्ण समाज के लोग हैं वो तेजस्वी यादव के लिए वोट नहीं करते हैं, ये सच है। तो उनको गठबंधन में लाने के लिए कांग्रेस एक जरिया है, और कांग्रेस के जो स्वर्ण समाज के नेता हैं उनको डर सता रहा है कि भाई आप ऐसा करेंगे, ऐसा मैसेज देंगे कि नहीं अब तो कांग्रेस पार्टी भी दलित और ओबीसी ईबीसी कोई जगह नहीं है फॉरवर्ड वोटर्स के लिए। हाँ, तो ये तो खराब मैसेज जाएगा। तो मुझे लगता है कि अखिलेश सिंह ने जो अपनी बात उठाई है वो बात दूर तक जाएगी। अब देखिए अब राहुल गांधी इसको कैसे लेते हैं। तो सुशील पासी का क्या था रुख इसके बाद? सुशील पासी ने क्या कहा वो जानकारी मुझे अभी नहीं है, लेकिन ये तो सच है कि भाई अखिलेश प्रसाद सिंह सांसद हैं और अपनी बात वो कह रहे हैं, कहने का उनको हक है। तो सुशील पासी भी तो नेता है ना, और मजे हुए नेता हैं, राहुल गांधी के बहुत भरोसेमंद नेता हैं। तो लड़ाई थोड़े करेंगे, उन्होंने सुनी बात, सुनी। कृष्णा अलवारू भी थे, राजेश राम भी थे, तो सबने खुलकर बात की। अब तो जो विधायक दल के नेता हैं वो भी तो कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत सुलझे हुए नेता हैं, उनका भी विरोध हुआ। तो जो लोग पावरफुल पोस्ट पर हैं, सुशील पासी भी राहुल गांधी के प्रतिनिधि माने जाते हैं और बहुत अहम रोल में हैं, उनके संसदीय क्षेत्र से। कृष्णा अलवारू भी अहम रोल में हैं। तो मुझे लगता है कि जो महत्वपूर्ण भूमिका में लोग हैं उन्हीं से लोग शिकायत करेंगे ना, और उन्हीं को निशाना भी लोग बनाएंगे। तो अखिलेश सिंह तो बहुत दिन से पार्टी की बैठक में आ ही नहीं रहे थे, लग रहा था कि वो शामिल ही नहीं होंगे, लेकिन आखिरी बार शामिल भी हुए तो खूब खरी खोटी सुना दी पार्टी के नेताओं को। दरअसल उनको पता है कि बिना अखिलेश सिंह को आगे किए आरजेडी के साथ बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि लालू जी बहुत भरोसा करते हैं अखिलेश सिंह पर, और अखिलेश सिंह जैसे भी हो लालू जी को मना लेते हैं। कांग्रेस के लिए सीटें तो ले ही लेते हैं ना, लोकसभा में भी ले लिया, विधानसभा में ले लिया, तो उनको ये गट्स फीलिंग होगा कि मैं रहूँगा शामिल, तभी ये समझौता सफल होगा, और लालू यादव जी कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें देंगे। और उसी गट्स पर उन्होंने बोला होगा ये, न तो सह प्रभारी सुशील पासी के खिलाफ बोलना और पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर आवाज़ उठाना कोई छोटी बात थोड़े है। अब इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा, या ये मसला और कितना आगे बढ़ता है, इसको लेकर पार्टी आला कमान का स्टैंड क्या होता है। हो सकता है कोई बदलाव भी आ जाए। देखिए, दलित ओबीसी ईबीसी को साथ लेकर चलने में बुराई नहीं है, लेकिन अखिलेश सिंह ने कहा कि भाई ज़्यादा आप करेंगे ओबीसी ईबीसी दलित, तो जो स्वर्ण समाज के लोग हैं उनको बड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा कि लगता है कि अब हमारे लिए जगह कांग्रेस में नहीं है। और बीजेपी को लोग मानते थे स्वर्ण समाज के लोग कि हमारी पार्टी है,
लेकिन अब बीजेपी से भी तो मोह भंग हो रहा है ना उनका, बीजेपी से भी अब दूरी बढ़ रही है उनकी। तो कांग्रेस ही एक विकल्प के रूप में दिखाई दे रही है। लेकिन जब कांग्रेस भी बीजेपी की राह पर चल पड़ेगी तो वो समाज क्या करेगा? तो जो वोट बैंक बीजेपी से छिटक कर कांग्रेस के साथ आ सकता है, उसको नाराज करने वाली बात है, अखिलेश सिंह का कहना है। अब कांग्रेस वाला कमान इसको कैसे लेगा, कृष्णा अलवारू कैसे इस बात को लेते हैं, क्योंकि अखिलेश सिंह को जो कहना था कह दिया, अपने समाज को मैसेज भी दे दिया। अब पार्टी क्या करेगी अभी तक पता नहीं चला है। अब मिलेंगे कृष्णा अलवारू से तो पूछेंगे, भाई अखिलेश सिंह तो पार्टी लाइन के खिलाफ बोल रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि ज़्यादा आप पार्टी के नेता पासी का वोट दिलवा ही नहीं पाएंगे कांग्रेस को, दलित का वोट दिलवा ही नहीं पाएंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष दलित बनाया है आपने इसीलिए ना कि दलितों का वोट मिले, सुशील पासी को प्रभारी बनाया है इसीलिए ना कि पासी समाज जुड़े, और कई सम्मेलन भी करा चुके हैं सुशील पासी। तो सुशील पासी बहुत एक्शन में है, बहुत एक्टिव है, पूरे बिहार में घूम रहे हैं, पासी समाज दलित समाज के बीच जा रहे हैं, और उसी को लेकर अखिलेश प्रसाद सिंह ने उन पर निशाना साधा है। तो जो बैठक हुई उसके बारे में तो सबको लग रहा था कि गर्मा गर्म बहस होगी, लेकिन इतनी गर्मा गर्म बहस हो जाएगी इसका अंदाज़ा तो किसी को नहीं था। तो बहस गर्मा गर्म हुई है और अब देखना है कि ये जो गर्मा गर्म बहस हुई है इसका क्या इम्पैक्ट कांग्रेस की आगे की रणनीति पर पड़ता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।